हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रामायण कथा के 23वें सत्र में 23rd सेशन भगवान रामचंद्र की लीला के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कल चर्चा की किस प्रकार हनुमान जी महेंद्र पर्वत से छलांग लगाते हैं। जो भी बाधाएं वो 100 योजन के समुद्र को पार करने में जो भी बाधाएं उनके समक्ष आती हैं, कैसे उन बाधाओं को पार करते हैं, हमें क्या शिक्षाएं मिलती है हनुमान जी के इस जर्नी से। और वो लंका में प्रवेश, वो लंका नगरी में आके पहुंचते हैं और पहुंचते ही सबसे पहली उनकी मुलाकात यमराज जी से होती है, जो कि वहां पर रुद्र मंत्र से रावण ने उनको बांध के रखा था। और किस प्रकार हनुमान जी जो है उनको किस प्रकार वो उस पाप से, बंधन से मुक्त करते हैं। और इससे भी हमको ये भी पता चलता है कि अभी रावण जिसने यमराज को अपने यहाँ पर बंदी बना ली था वो वहां से निकल गया, तो यमराज की मृत्यु अभी रावण की मृत्यु अभी निश्चित है यमराज जी के वहां से चले जाने के पश्चात। अभी आगे आज हम इसके आगे और क्या होता है वहां पर लंका में, किस प्रकार सीता को ढूंढते हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हनुमान जी वहां से आगे बढ़ते हैं और एक गुफा को देखते हैं वहां पर। और गुफा के अंदर से आवाज आ रही होती है, अरे मुझे कोई बचाओ, बहुत मारा है मुझे, आए बहुत दर्द हो रहा है। तो हनुमान इस प्रकार की आवाज सुनते हैं गुफा से। जैसे ही गुफा में अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है उल्टा लटका हुआ है और उसका चेहरा जो है दीवार की तरफ है। तो हनुमान जी उनको वहां से खोलते हैं, जिस रस्सी से बंधे वो उल्टे लटके हुए रहते हैं उनको खोलते हैं और फिर उनसे बात करती है, आप हैं कौन? तो बोलते हैं मैं शनिदेव हूं। जब तक मैं, ये जो रावण जो है एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटेलिजेंट है, उसको बहुत ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का, तो जब तक मैं उसके फेवर में था तब तक मैं लंका के अंदर था। और जैसे ही अभी जो है दशा जो है बदल गई है, उसको लगा कि शनि भारी पड़ने वाला है मेरे ऊपर, तो उसने मुझे यहाँ पर उल्टा लटका दिया गुफा के अंदर और मेरा चेहरा जो है दीवार की तरफ कर दिया, लंका की तरफ से घुमा के दीवार की तरफ कर दिया, ताकि शनि का कोई असर वहां पर नहीं पड़े लंका की ओर। तो हाँ, इसने ऐसा किया। परंतु तुमने, तो हनुमान जी अपना भी परिचय देते हैं, कहते हैं मैं राम का दास हूं हनुमान। तो बोलते हैं तुमने मुझे इस बंधन से इस छुटकारा दिलाया है, तो मैं तुमको वचन देता हूं कि कभी भी जीवन में कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जैसी भक्ति करता है, हरि की भक्ति करता है, राम की भक्ति करता है, उसकी तरफ मैं कभी देखूंगा तक नहीं, ताकि उसके जीवन जो है बहुत अच्छी तरह चलता रहे, उसकी भक्ति में जीवन बहुत अच्छी तरह चलता रहे। मैं उसके ऊपर, जैसे हम जानते शनि की अगर दशा किसी के ऊपर, नजर किसी के ऊपर पड़ती है तो कैसे उसके पूरा जो है सिस्टम उसका गड़बड़ हो जाता है। तो शनिदेव यहाँ पर हनुमान जी को वचन देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि तुम जाते, मैं जा रहा हूं पर तुम बोलो मैं लंका के किस ओर देखूं, कहां पर देखूं लंका में, या एक बार मैं पूरी लंका को देख के निकल जाऊं, ताकि जो लंका का जो है
लंका पर शनि की नजर पड़े और वह भी तहस नहस हो जाए। तो ये कहते हुए, ये वचन देते हुए हनुमान जी को शनिदेव वहां से निकल जाते हैं। फिर हनुमान जी वहां से देखते हैं, उस गुफा के वहां से उस पहाड़ के ऊपर त्रिकुट पर्वत पे देखते हैं चढ़ के किस प्रकार पूरी लंका नगरी को देखते हैं और सोचते हैं कि मैं इस शरीर में, मेरा जो ये विशाल शरीर है, इस शरीर से तो मैं लंका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने नॉर्मल शरीर में, नॉर्मल साइज में आना पड़ेगा। कि हमने देखा था किस प्रकार हनुमान ने अपना शरीर जो है 10 योजन बड़ा कर दिया था जब वो समुद्र को लांग रहे थे। तो उसी शरीर में वो लंका में भी उन्होंने लैंड किया वैसे। और अभी जो है वो सोचे कि इतने बड़ी शरीर से मैं, मेरे लंका नगरी के अंदर प्रवेश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो अपने शरीर को धारण करते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी शिक्षा हमको यहाँ पर मिलती है भक्तिमय जीवन के लिए, कि हमने इसके पहले चर्चा किया था कि किस प्रकार जब हनुमान, अंगद इत्यादि जब सीता को ढूंढते ढूंढते आ रहे थे, तो उस समुद्र दक्षिण तट पर पहुंचने से पहले वो लोग एक पहाड़ को पार किए थे। उस पहाड़ में स्वयं प्रभा नामक एक देवी रहती थी और उन्होंने बहुत ही, ये जो वानर सेना जो है पूरी, जो थक हार गई थी सीता को ढूंढते ढूंढते, तो उनको उन्होंने पोषण दिया था और उनका मार्गदर्शन किया था। उनको बताया था कि अब इस तरफ से आप जाइए, तो आप समुद्र के तट पर पहुंचेंगे और वहां से आपको आगे जो है लंका का जाने का रास्ता आपको मिलेगा। ये लोग बीच में मार्ग से थोड़ा भटक गए थे, तो उन्होंने स्वयं प्रभा नामक देवी ने उनका दर्शन किया था। उस पहाड़ में वो लोग वहां पर गए थे। फिर हमने देखा किस प्रकार हनुमान जी महेंद्र पर्वत को अपना बेस बनाते, लॉन्चिंग पैड बनाते हैं, जहां से वो छलांग लगाते हैं। और अभी त्रिकुट पर्वत पे है जहां से वो पूरी लंका को देखते हैं। तो ये 3 पहाड़ जो हैं, 3 पहाड़ का एक एक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। तो स्वयं प्रभा जिस पहाड़ में रहती है, वो पहाड़ रिप्रेजेंट करते हैं श्रद्धा को, हमारी श्रद्धा को। जब भी हम भक्ति जब हम करते हैं, तो भक्ति करने के लिए सबसे पहला हमको चाहिए होता है श्रद्धा। और ये श्रद्धा अगर हमको होती है और हम भक्ति मार्ग में चलना आरंभ करते हैं, तो हमको जिस प्रकार स्वयं प्रभा की कृपा, उनका मार्गदर्शन वानरों को मिला, उसी प्रकार हमको भी भगवान की कृपा, वैष्णवों की कृपा मिलती है और हम अपने भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग भी वहां से आगे बढ़ते हैं। महेंद्र पर्वत से हनुमान तैयारी करता है छलांग लगाने का। तो महेंद्र पर्वत रिप्रेजेंट करता है तत्व ज्ञान को। हम जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमको फिर भगवान के बारे में ज्ञान मिलता है। हम कथाएं सुनते हैं, हम हरि कथा सुनते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तो हमको तत्व ज्ञान, कृष्ण के बारे में ज्ञान मिलता है। भक्तिमय जीवन कैसे पालन करना चाहिए उसके बारे में हमको ज्ञान मिलता है। तो तब हम भक्ति में और आगे जाते हैं, छलांग लगाते हैं, फिर भक्ति में गुरु की ओर हम जाते हैं। तो ये तत्व ज्ञान हमारे जीवन में, हमारे मार्ग में, जिस प्रकार इस महेंद्र पर्वत से छलांग लगा के हनुमान जी ने सारी बाधाओं को पार किया और लंका नगरी में आके पहुंचे, उसी प्रकार ये तत्व ज्ञान भी हमको हेल्प करता है। हमारे भक्ति में जीवन में जितनी बाधाएं हैं, उस तत्व ज्ञान के द्वारा हम उन बाधाओं को काटते हैं, उन बाधाओं को खंडित करते हैं, उन बाधाओं को अपने जीवन से हटाते हैं और हम आगे जो है भगवान की सेवा में लगते हैं। त्रिकुट पर्वत जो है लंका में, वो रिप्रेजेंट करता है अहंकार को। तो हम अभी देखेंगे किस प्रकार लंका में घुसने के बाद भी लंका के ऐश्वर्य को देख के
हनुमान जी उसके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। उनको अपना लक्ष्य कि मुझे राम की सेवा करनी है, मुझे सीता को ढूंढना है, उनका लक्ष्य जो है, उनका जो उद्देश्य है वहां पर आने का, वो स्पष्ट रहता है। उनकी जो है वो हल्का सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं अपने लक्ष्य से। तो ये अहंकार जो है हमारे जीवन में हमको आने नहीं देना है, हमको वैराग्य दिखाना है। बहुत ऐसे लोग हमारे जीवन में आते, जब हम भक्ति में आगे प्रगति करते हैं तो हमको बहुत जन जीवन में हमारे यहाँ पर आके हमारी वाहवाही करते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे अहंकार को फुलाने का प्रयास करते हैं कि अरे प्रभु आप इतना सुंदर सेवा करते हैं, आप इतना सेवा करते हैं कि आपके जैसा कोई है ही नहीं, हमने देखा ही नहीं है सेवा करते हुए, आप कितनी सुंदर कथा करते हैं, आप कितना सुंदर कीर्तन करते हैं। तो ये सब चीजें आती है हमारे जीवन में, ये हमारे अहंकार को फुला देती है। हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर जो भी क्षमता है कुछ भी करने की, किसी भी प्रकार की सेवा करने की, वो भगवान से है, ये हमको मिलती है और हमारा फर्ज बनता है तो भगवान की सेवा में लगाना। तो ये जो प्रशंसा है, नाम है, ये उस लंका नगरी के समान है जहां पर पूरा आकर्षण ही आकर्षण है। तो भक्ति में जब हम आएंगे तो हमको यश जरूर मिलेगा, परंतु हमको इस यश से अट्रैक्ट नहीं होना है, हमको वैराग्य दिखाना है। जिस प्रकार हनुमान जी यहाँ पर वैराग्य दिखा रहे हैं, उसी प्रकार का वैराग्य हमको भी अपने भक्ति में जीवन में दिखाना है। इस अहंकार से, ये जो हमको प्रशंसा मिलती है, इससे हमको हमेशा दूर रहना है। तो हनुमान जी जैसे ही लंका को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये अमरावती, जो इंद्र की जो राजधानी है अमरावती, उसी प्रकार इतना सुंदर बना, क्योंकि लंका नगरी को भी विश्वकर्मा ने ही बनाया था। और वहां पर एक से एक पैलेसेस, एक से एक महल वहां बने हुए थे और इतना सुंदर था। इसमें पूरे 2-3 अध्याय में वाल्मीकि जी लंका नगरी का डिस्क्रिप्शन देते हैं, इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन देते हैं। और हनुमान जी जैसे ही उसको देखते हैं तो उनको लगता है कि जैसे ये एक नगरी है जो आकाश में उड़ रही है। इस प्रकार का जैसे ग्रह आकाश में तैरता है, वैसे लग रहा लंका नगरी भी, इतनी ऊंचाई पे वो लंका नगरी थी। तो उनको भी देख के लग रहा था कि ये लंका नगरी जो जैसे आकाश में तैर रहा हो। तो हनुमान जी देखते हैं कि इस लंका नगरी में दिन के समय प्रवेश करना उचित नहीं रहेगा, मैं रात होने तक का, अंधेरा होने तक का इंतजार करता हूं और फिर मैं इसमें प्रवेश करूंगा। तो इस प्रकार वो काफी जंगलों को पार करते करते आते हैं लंका नगरी की तरफ। वैसे तो पहाड़ के ऊपर से देखते हैं, फिर पहाड़ से नीचे उतरते हैं, जंगलों को क्रॉस करते हैं। तो कहते हैं कि जंगल को जब क्रॉस करते पूरा अंधकार था वहां पर, तो जो चंद्रमा था उसको भी तो रावण ने सब देवताओं को अपने वश में किया। तो चंद्रमा हमेशा फुल रोशनी देता था लंका नगरी के ऊपर में, परंतु अभी उसने जब देखा कि हनुमान जी वहां पर जा रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा हेतु सीता को ढूंढने जा, तो उन्होंने, चंद्रमा ने क्या किया, हनुमान की सेवा की, उनके ऊपर स्पॉटलाइट कर दिया और उस जंगल में उनको पूरा मार्ग दिखाते दिखाते गए, ताकि वो आराम से बगैर जंगल में खोए, बगैर मार्ग भटके, वो तुरंत लंका के गेट पर जाके पहुंचे। ये सब, तो इस प्रकार मून जो है, चंद्रमा जो उनको स्पॉटलाइट देते देते जा रहा था। तो वहां पर जैसे वो पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं क्या करता हूं, क्योंकि रात का समय, मैं तो इस वानर, इस अपना जो रूप है इसमें घुसूंगा तो तुरंत मुझे कोई ना कोई देख लेगा, क्योंकि राक्षस तो पूरी रात जागते हैं, तो पूरी रात जो है इसमें नशे में डूबे रहते हैं, नृत्य में डूबे रहते हैं, भोग में डूबे रहते हैं। तो कोई ना कोई मुझे देख लेगा, मेरे इस वानर रूप को देख लेगा, तो मुझे फिर इंक्वायरी करना स्टार्ट करेंगी, कौन है, कहाँ से आए हुए। तो वो एक छोटा सा रूप, बिल्ली के समान, एक बिल्ली जितनी छोटी होती है उतना एक रूप लेके वो लंका के गेट पे आ पहुंचते हैं। और जैसे ही वहां गेट पे आ पहुंचते हैं तो वहां पर लंकिनी, जो गेट की गार्डियन होती है,
पहरेदार होती है लंका नगरी की, लंकिनी वहां पर उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। कहती कौन हो तुम, हे वानर, छोटे से साइज के होते हैं, बोलते हे वानर कौन हो, छोटा सा बंदर बन के आते हैं वहां पर, बोलते हे वानर कौन हो तुम, मेरे इजाजत के बगैर तुम यहां इस लंका नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि मैं लंकिनी हूं, मैं यहाँ की रखवाली करती हूं। तो क्या है तुमको, यहां पर क्यों आए हो तुम? तो हनुमान जी कहते हैं मैं तो एक छोटा सा वानर हूं, मैं तो यहाँ के वृक्षों को देख के आकर्षित हो गया, मुझे लगा यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फल मिलेंगे, तो मैं यहाँ की नगरी में थोड़ा घूमूंगा, अपने लिए फल वल खाऊंगा थोड़ा और पेट भरूंगा, और फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मैं थोड़ा सा अंदर घूम घाम के वापस चले जाऊंगा, मुझे यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं, मैं खाली पेट भूख लगी है, तो मैं सोचा मुझे कुछ आम या कुछ फल या कुछ केले इस प्रकार का कुछ फल मिल जाए और मैं चले जाऊं, तो मैं इस प्रकार का अंदर घूम घाम के वापस चले जाऊंगा, पेट पूजा करके चले जाऊंगा। तो लंकिनी कहती है नहीं, तुम यहाँ पर जा नहीं सकते, रावण ने कहा है कि कोई भी बाहर का, चाहे वो व्यक्ति हो, मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी जीव हो, इस नगरी के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो इस प्रकार उसने एक घुसा मारा हनुमान को और उसको दूर हटा दिया। तो जैसे ही घुसा मारा हनुमान को आया गुस्सा। हनुमान ने क्या किया, सोचा ये तो स्त्री है, अब इसके ऊपर क्या अपने राइट हैंड से प्रहार कर, उसके ऊपर अपने लेफ्ट हैंड से प्रहार करता हूं, छोटा सा हल्का सा मुक्का मारता हूं, तो शायद उसको होश ठिकाने आ जाए। तो हनुमान जी क्या करते, तुरंत अपने बाएं हाथ मुट्ठी से उसको घूसा मारते हैं, और घूसा मारते तो तुरंत वो जमीन पे गिर जाती है, और गिर जाती है, उसके कान बजने लगते हैं, उसको लगता है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया, कि लगता है कोई बहुत भारी भरकम चीज आके उसके दिमाग में लगी होगी, सर पे लगी होगी, उसका सर चकराने लगता है और अजीब अजीब आवाजें उसके कान में बजने लगती हैं। तो वो एक पल के लिए तो घबरा जाती है कि क्या हुआ मुझे, तब फिर उसको थोड़ा सा रियलाइज होता है और उसे याद आ जाता है कि कहती है हे वानर, मैं आपके बल से, आपके गुस्से से मैं हार गई हूं, मैं अपनी हार स्वीकार करती हूं, मुझे याद आ गया, मुझे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था, मैं वास्तव में ब्रह्म लोक में मैं पहरेदारी करती थी, तो ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया था। एक बार क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी, क्योंकि वहां पर सब लोग शुद्ध सत्व में रहते हैं और बहुत हम्बिल, बहुत विनम्र रहते हैं, तो ब्रह्मा जी ने मुझ में अहंकार देखा और मुझे श्राप दिया कि तुम्हारे इस अहंकार को, यहाँ पर सब शुद्ध सत्व में रहते हैं, विनम्र में रहते हैं, पर तुम्हारे इस अहंकार को देख के तुमको थोड़ा सा विनम्रता सीखना होगा, इसके लिए तुम पृथ्वी में जाओ और तुम लंका के जाके गेट, क्योंकि तुमने ब्रह्मलोक में भी यही किया है, सिक्योरिटी का काम किया, गेट कीपिंग का काम किया है, तो रावण के वहां पर भी तुम जाओ और गेट कीपिंग का काम करो, यही तुम्हारा एकमात्र क्वालिफिकेशन, एकमात्र एक्सपीरियंस यही है तुम्हारा, तुम वही काम करो। तो इस प्रकार तो मैंने उनसे क्षमा मांगा कि नहीं, मैं यहीं पर ही विनम्र बनूंगी, ऐसा अहंकार अपने आप को त्याग दूंगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुमको साथ ही साथ वरदान देता हूं कि तुम्हारा अहंकार एक वानर आके तोड़ेगा, एक वानर आके तुमको घुसा मारेगा, और जब वो ऐसा होगा तुम्हारा अहंकार टूटेगा और तुम वापस मेरे लोक में वापस आ जाओगी, अपनी सेवा में वापस लग जाओगी। तो ये चीज इसको बताती है, लंकिनी हनुमान को बताती है कि अब आपके गुस्से से मेरी जो है मुझे कृपा मिली है, और अभी आप बेफिक्र होके इस लंका में प्रवेश कीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी की का जो वरदान है वो पूरा हुआ, इससे उनका श्राप और वरदान दोनों यहाँ पर पूरा हुआ। आप जाइए, तुरंत अंदर जाइए, आप जिस लक्ष्य से आए हैं, मुझे पता है आप सीता को ढूंढने आए हैं, आप जिस लक्ष्य से यहाँ आए हैं आप जाइए अंदर, बेफिक्र होकर आप प्रवेश कीजिए, और मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ, और रावण का अंत और साथ ही साथ
रावण के साथ जितने भी अन्य राक्षस हैं सबका अंत अभी निश्चित है। तो आपके पास अंदर जाइए और आप जो आपकी इच्छा हो आप लंका में जाके उस प्रकार कीजिए। तो आचार्य यहाँ पर बताते हैं कि लंकिनी भी जो है रिप्रेजेंट करती है हमारे भक्ति में हमारी श्रद्धा। हम जो भक्ति करते हैं जो उसमें जो श्रद्धा होती है, लंकिनी उस श्रद्धा को तोड़ने में जो बाधाएं होती है या जो बाधा आती है जिससे हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है, उन बाधाओं को लंकिनी रिप्रेजेंट करती है। कैसे रिप्रेजेंट करती है कि लंकिनी ने क्या कहा, मैं ये जो है ये रावण का स्थान है, वो त्रिभुवनेश्वर के स्वामी है, तो यहां पर आप यहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। राम कौन है? तो इस प्रकार हमारे जीवन में भी हमारे दोस्त या रिश्तेदार हमको कहते हैं क्या तुम भक्ति कर रहे हो, जब देखो कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, हरे कृष्ण हरे राम करते रह रहे हो, ये सब करने से कुछ नहीं होता है। ये इस्कॉन वाले ना, ये तुमको पता नहीं है, ये इस्कॉन वाले लोग ना ठीक नहीं है। शुरू में तुमको मंदिर बुलाएंगे, प्रेम से बिठाएंगे, 2-4 प्रसाद खिलाएंगे, एक माला जप करने के लिए देंगे, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, तुमसे लहसुन प्याज छुड़वा देंगे, सर मुंडवा देंगे, टिक्की रखवा लेंगे, सब कुछ तुम्हारा पूरा परिवर्तन, बॉडी का पूरा लुक ही चेंज कर देंगे। तो ये इस्कॉन वाले ठीक नहीं होते हैं। तो तुम इस्कॉन में जाओगे, जुड़ोगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इंसान भक्ति करते हैं, नाम भगवान का नाम हम लेते हैं 60 साल की उम्र के बाद, क्या तुम लोग 20, 25, 30 साल में सब हरे कृष्णा वगैरह सब करने लगे हो? तो ये ऐसे लोग हमारी श्रद्धा को टेस्ट करते हैं, हमारे परिवार वाले हमारे श्रद्धा को टेस्ट करते हैं। तुमको पता नहीं है इस्कॉन कौन है, इनका काम है खाली पैसा कमाना। कितना पैसा है इनके पास, सारा पैसा जो है इंडिया से सब लोग से यहाँ से पैसा लूटते बाहर भेज देते हैं। ऐसे ऐसे लोग कहेंगे तो तुम क्या जानते हो, तुम तो बच्ची हो, हम लोग का एक्सपीरियंस ज्यादा है क्या, हम लोग इस्कॉन के बारे में ज्यादा। तो ऐसे वो लोग हमारी श्रद्धा को टेस्ट करते हैं। तो प्रभुपाद की श्रद्धा को भी इस प्रकार टेस्ट किया गया था। जब शीला प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो वहां पर बहुत ठंड थी, न्यूयॉर्क में बर्फ गिर रही थी, विंटर का समय था। तो प्रभुपाद जी से एक स्वामी मिले, वो स्वामी जो है उसने अपना एक सन्यासी मिले, उसने अपना सन्यास त्याग दिया था और वहां के अमेरिकी कल्चर को उन्होंने अपना लिया था। पैंट शर्ट जीन्स पहनने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या स्वामी जी आप भी इधर सब ऐसे जो है सन्यासी की तरह धोती कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, लुंगी पहन के घूम रहे हैं, यहाँ की ठंड बहुत जबरदस्त, आप खत्म हो जाएंगे, आप यहाँ का कल्चर अपना लीजिए, आपकी भलाई इसी में ही है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं यहाँ पर आया हूं कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए नहीं। आप आए होंगे यहाँ पर लेने के लिए, इसलिए आपने यहाँ के कल्चर को ले लिया, पर मैं उनको भगवान की वाणी, ये भागवतम गीता का संदेश, भगवान का संदेश देने के लिए आया हूं। और भगवान का संदेश जो है, ये मेरे भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, कृष्ण के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, जिनके कहने पे मैं यहाँ पर आया हूं और कृष्ण नाम का प्रचार करने आया हूं। वैसे उन्होंने भी प्रभुपाद की श्रद्धा को टेस्ट किया, और प्रभुपाद अपनी श्रद्धा में एकदम नहीं हिले। इसी प्रकार लोग हमारी श्रद्धा को बहुत टेस्ट करते हैं। तो श्रद्धा कैसे, ये जो बाधाएं हैं हमारी श्रद्धा को जो डगमगाती हैं, इन बाधाओं को कैसे तोड़ते हैं। हनुमान जी ने बाएं हाथ का एक घूसा मारा, तो ये बाएं हाथ का जो घूसा है ना, ये जो 5 उंगलियां मिलकर घूसा बनता है, ये मुक्का बनता है, मुट्ठी बनती है और मुट्ठी से जो घूसा लगता है, ये रिप्रेजेंट करता है सत्संग को। जो हमारा जो ग्रुप होता है, हमारा जो भक्त का जो संघ होता है, इसमें इतना बल है कि वो जो लंकिनी अपने आप को, रावण का जो एसोसिएशन है, जो नेगेटिव एसोसिएशन है, नेगेटिव संघ है, जो असत संघ है, उसको भूल जाती है। तो ये असत संघ
जो सत्संग क्या करता है, सबसे पहले हमारे असत्संग को छुड़ा देता है। दूसरा, वो क्या कर रही थी, कहती मैं लंका की पहरेदार हूं, मैं लंकिनी हूं। और जैसे गुस्सा पड़ता उसको याद आ जाता है कि वो लंका की, वो यहाँ की पहरेदार नहीं हो, ब्रह्मन लोक से आई है। कहां से आई है उसको अपना पता चल जाता। तो इसी प्रकार जब हम सत्संग में आते हैं, सत्संग का गुस्सा जब हमको पड़ता है तो हमको याद आ जाता है कि हम इस भौतिक जगत के नहीं रहने वाले हैं, हम भगवान के धाम से आए हैं, हम उस आध्यात्मिक जगत से आए हैं, उस चिन्मय जगत से आए हैं। तो हमारा असली पहचान हमको पता चल जाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमने तो अपने आप को बॉडीली कंसेप्शन में हम ये हैं, हम वो हैं, हम इंडियन है, हम भारतीय है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना ढिंगना, ये सब बॉडीली कंसेप्शन में आते हैं। देहात्म बुद्धि, हमारे देहात्म बुद्धि को ये तोड़ती है। तीसरा, जो ये गिर जाती है लंकिनी और वापस से उठती है, तो हम भी जब सत्संग में आते हैं हम भी गिरते हैं। कैसे गिरते हैं, हमको पता चलता है कि हमारा जो भी मटेरियल क्वालिफिकेशन है वो किसी भी, हमारा जो अहंकार था, हमें क्या अवगुण थे, हम वो सारे हमको पता चलता है और हम गिर जाते हैं। वो गिरने के बाद जब हम उठते हैं, गिरना मतलब हम विनम्र बन जाते हैं, हम उन सारे अवगुणों को त्यागते हैं, हम भगवान के प्रति शरणागत होते, हम गिर जाते हैं भक्ति में, पूरी तरह से दंडवत करते हैं भगवान को, अपने आप को पूर्ण रूप से शरणागत करते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं कि अब हमारा एक नया जीवन, एक भक्ति में जीवन, हमारा आध्यात्मिक जीवन अभी स्टार्ट हुआ है। और चौथा, हमको पता चल जाता है कि हमारा असली मालिक, असली स्वामी कौन है। ये इतना तो रहता है कि हम कृष्ण, हम भगवान के धाम से आए, पर अभी हमको भी पता चलता है कि अभी हमारा असली स्वामी रावण नहीं है, हमारा असली स्वामी कृष्ण है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये यहाँ पर लंकिनी इसको रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ लंकिनी रिप्रेजेंट करती है अहंकार को, और रावण रिप्रेजेंट करता है मन को, और लंका रिप्रेजेंट करता है शरीर को। हम जब इस शरीर में आते हैं, जब तक हमारा मन हमारे अहंकार की सेवा, हमारा जो अहंकार है हमारे मन की सेवा करता है, लंकिनी रावण की सेवा करती है, तब तक हम गुरु को, हनुमान को लंका में प्रवेश करने नहीं दे सकते। तो हम गुरु को अपने जीवन में उसको प्रवेश करने नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ये अहंकार टूटता है, लंकिनी गिरती है, तो गुरु हनुमान जी जो है लंका के अंदर प्रवेश करते हैं। तो वैसे ही जब हमारा अहंकार टूटता है तो हम मन की सेवा से हटके बुद्धि की सेवा करते हैं। बुद्धि की सेवा कैसे होती है, गुरु को अपने जीवन में आने देते हैं, गुरु के मार्गदर्शन पे, गुरु के आदेशों पे ऊपर हम अपने जीवन को जीते हैं। फिर तो ये यहाँ पर लंकिनी उसको संबोधित करती है। तो फिर अब हनुमान जी आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि गेट से घुसना ठीक नहीं रहेगा। जब गेट की इस तरफ राक्षस नीति, तो उस तरफ हो सकता है बहुत सारे पहरेदार राक्षस हों, तो गेट से साइड होके एक दीवार की तरफ, वो दीवार पे छलांग लगा के लंका में उस नगरी के अंदर प्रवेश करता है। अपने बाएं पैर को पहले रखता है। विशेषकर वाल्मीकि जी देखते हैं कि बाएं पैर को, क्योंकि बाएं पैर का मतलब अब हम दुश्मन की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। हम जब अपने घर में घुसते हैं या जब हम देखते हैं विवाह करके कोई स्त्री अपने ससुराल में घुसती है, तो दाहिना पैर पहले वो घर में रखती है। क्यों? क्योंकि दाहिना पैर प्रवेश करना मतलब शुभ माना जाता है, एक साथ रहने का माना जाता है, अपना खुद का घर रहता है उसको मानते हैं, और दुश्मन के घर में प्रवेश करते हैं बाएं पैर से लेकर। तो हनुमान जी भी अपने बाएं पैर से पहले अंदर, पहला कदम जो उस दीवार फांदने के बाद जो लंका नगरी के अंदर पहला कदम रखते हैं, बाएं पैर की तरफ रखते हैं। और सब जगह वो छुपते 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 जाते हैं। अनेक प्रकार के वो वहां पर राक्षस दिखते हैं। कुछ राक्षस दिखते हैं जो यज्ञ कर रहे होते हैं। वो यज्ञ में क्या रहता है, लंका की जो है, लंका हमेशा जो है बना रहे, उसके लिए यज्ञ करते हैं। कुछ शास्त्र पढ़, तमोगुण के शास्त्र पढ़ रहे होते हैं। कुछ राक्षस तो
जटाधारी राक्षस भी वहां पर देखते हैं, कुछ जो है पूरे क्लीन शेवन मतलब सर मुंडा हुआ राक्षस, कुछ वैसे राक्षस को देखते हैं। कुछ राक्षसों को देखते हैं कि गाय के जो है चमड़ी को ओढ़े हुए हैं। कुछ देखते हैं कि खुश ग्रास पर बैठे हुए हैं। कुछ देख रहे हैं कि अपने शस्त्रों को जो है धार कर रहे हैं, अपने तलवारों को धार कर रहे हैं। कुछ जो है अलग अलग प्रकार के अस्त्र धारण किए हुए हैं। गदा कोई देखे हैं, कोई धनुष लेके है, कोई एक आंख वाला राक्षस है, कोई एक कान वाला राक्षस है, कोई मोटा इतना बड़ा भारी भरकम पेट वाला राक्षस है। इस प्रकार के अलग अलग, किसी का मुंह टेढ़ा है, किसी का गर्दन टेढ़ा है, कुछ नाटे हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ लंबे हैं। इस प्रकार के अलग अलग राक्षसों को वहां पर वो देखता है। करते 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 उनको पार करते करते कुछ एकदम काले 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 कलूटे को देखता है, कुछ एकदम गोरे गोरे राक्षसों को भी देखता है। किसी की जो ऐसे झुका हुआ रहता है गर्दन, किसी का उल्टा हुआ रहता है गर्दन, ऐसे अलग 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 प्रकार के राक्षसों को वो देखता है। करते करते जैसे आगे, और लंका के पूरे ऐश्वर्य को भी देखता है, क्या लंका नगरी बनी हुई रहती है, उसके पूरे ऐश्वर्य को देखता है। और फिर उसकी नजर जाती है एक बहुत ही विशेष महल में, जिसका जो दरवाजा है पूरा सोने से बना हुआ दरवाजा, और उसको देख के लग जाती है कि यही रावण का घर है। वो तुरंत उसके अंदर प्रवेश करता है, उसके छत पे जाता है। उसके छत पे पुष्पक विमान होता है। वो पुष्पक विमान भी विश्वकर्मा ने कुबेर के लिए बनाया था, और कुबेर से रावण जो है छीन के, वो एक्चुअली विश्वकर्मा विमान जब कुबेर को ब्रह्मा जी ने गिफ्ट किया था, और कुबेर से युद्ध करके रावण उस पुष्पक विमान को लेके, तो पुष्पक विमान का इंजीनियरिंग देखता है हनुमान, इतना सुंदर इंजीनियरिंग रहता है। और पुष्पक विमान रावण के मन से कनेक्ट रहता है, ब्लूटूथ से। रावण जैसा सोचता है, जो भी डायरेक्शन में जाना हो तो पुष्पक विमान उसी डायरेक्शन में जाता है। और पुष्पक विमान अपने आप को छोटा बड़ा कर सकता है। अगर 2 लोग उसमें चढ़ेंगे तो 2 लोग के जितना विमान नहीं, अगर 50 लोग चढ़ेंगे तो 50 लोगों को अकोमोडेट करने वाला विमान वो बन जाएगा। तो उस हिसाब से पुष्पक जैसा विमान था, उसको देखता है। और फिर तुरंत वो फिर वहां से महल के अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करते करते देखता है हजारों की संख्या में औरतें वहां सोई हुई रहती है, नशे की हालत में सोई हुई रहती है। और उन सबके बीच में रावण जो है वो भी नशे की हालत में सोया हुआ रहता है। और उन सभी औरतों इतने अलग अलग, पूरे हीरे जवाहरात से जड़े हुए, इतने सुंदर वस्त्र पहने हुए औरतों को देखता है। सब एक से एक अप्सराओं जितनी सुंदर औरतें वहां होती हैं। फिर एक विशेष औरत पर उसकी नजर पड़ती है, जो रावण से थोड़े से अलग होकर वहां पर अकेली सोई हुई रहती है। वो होती है मंदोदरी। मंदोदरी के रूप को देख के इतना उसमें ग्लो रहता है, इतना ब्रिलियंस होता है उसमें, मंदोदरी में। तो उसको देख के हनुमान को लगता है कहीं यही सीता तो नहीं है। पूरी एकदम सुंदर कपड़े, सिल्की कपड़े पहने हुए, पूरे ऑर्नामेंट से पूरी फुल्ली डेकोरेटेड जो है, उसको देखती है। और उसको हनुमान जी देखते हैं, और वो मन ही मन में खुश हो जाते कि मुझे सीता मिल गई है। लेकिन तुरंत ही फिर वो सोचते हैं कि ये सीता कैसे हो सकती है। सीता तो रामचंद्र के विरह में इतना प्रेम करती है वो भगवान राम से, कि उसकी विरह में तो वो सो भी नहीं सकती है। सोना तो दूर की बात, वो कुछ खाएगी भी नहीं, अपने आप को सवारे भी नहीं, क्योंकि उसको देखने वाला नहीं है। राम, उसको जो देखने वाले जो प्रभु रामचंद्र है वही वहां पर नहीं है, तो वो अपने आप को सवारे भी क्यों। तो उसे लगता है कि नहीं, हालांकि ये सुंदर है परंतु ये सीता नहीं हो सकती है। तो यहां पर हमको एक हनुमान का चरित्र भी पता चलता है कि हनुमान हालांकि ब्रह्मचारी है, परंतु वो यहाँ पर औरतों को देख रहा है, स्त्रियों को देख रहा है। और कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं 12,000 स्त्रियों को यहाँ पर देखा, अलग अलग रूप में, और सबको ऊपर से नीचे देख रहा है। परंतु उसके मन में, हनुमान जी के हृदय में, हनुमान जी के सोच में तनिक भी जो है वो अपने
कर्तव्य से, अपनी सेवा से डाइवर्ट नहीं हुए, क्योंकि ये कार्य वो कर रहे हैं केवल सीता को ढूंढने में, और सीता को ढूंढना भगवान रामचंद्र का आदेश है। तो हम देखते हैं किस प्रकार ब्रह्मचारी होने के बावजूद वो गृहस्थ का कार्य करते हैं, स्त्रियों को देखते हैं। और दूसरी तरफ हम लक्ष्मण की तरफ देखते हैं। लक्ष्मण के चरित्र को जब हमने चर्चा किया था कि लक्ष्मण किस प्रकार कहते हैं कि मैंने कभी भी सीता के चरणों के ऊपर कभी देखा ही नहीं। वो कहते हैं जब उनको सीता की ज्वेलरी दिखाते हैं रामचंद्र, कहते हैं कि मैंने उनके कभी इन कंगनों को नहीं देखा है, कभी उनके कुंडलों को, इयररिंग्स को नहीं देखा है। मैं हाँ ये नुपुर को मैं पहचानता हूँ, उस पायल को मैं पहचानता हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा नजर उनके चरणों पे रहता है कि कैसे मैं उनके चरणों की सेवा कर सकूं। तो लक्ष्मण जी गृहस्थ होने के बावजूद ये ब्रह्मचारी का आइडियोलॉजी रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा करने में वो आती है। और हनुमान जी जहाँ ब्रह्मचारी होते हुए भी गृहस्थ का के जैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये भी भगवान की सेवा में है। तो ऐसे हम लोग को दोनों का चरित्र भी यहाँ पर पता चला कि दोनों ही केस में दोनों ऑपोजिट कैरेक्टर, ऑपोजिट रोल को प्ले कर रहे हैं। दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स को, ब्रह्मचारियों के गृहस्थ के भाव को अपना रहे हैं, गृहस्थों के ब्रह्मचारी के भाव को अपना रहे हैं। परंतु क्यों है? क्योंकि इससे प्रभु एक ही लक्ष्य है, प्रभु राम की सेवा करना। तो इस प्रकार जब हनुमान वहां पर हताश हो जाते हैं, तो दुखी हो जाते हैं कि उनको सीता नहीं मिलती है, तो वो सोचने लगते हैं कि सीता की मृत्यु तो नहीं हो गई। ऐसा लगता है कि सीता जो है, रावण ने उसको बहुत फोर्स किया होगा अपने से विवाह करने के लिए। और सीता क्योंकि पतिव्रता है, उसने कहीं आत्महत्या तो नहीं कर ली, या कहीं राक्षसों ने उसने मना किया होगा तो राक्षसों ने उसको काट के खा तो नहीं लिया होगा। तो इस प्रकार उसके नेगेटिव थिंकिंग चालू हो गई, ये हताश हो गया, एक जगह बैठ गया, नेगेटिव थिंकिंग चालू हो गई। नेगेटिव थिंकिंग चालू हो गई तो कहते हैं कि अब मैं कैसे जाऊंगा वापस। अगर मैं वापस गया किष्किंधा और रामचंद्र को बताया कि सीता नहीं रही, सीता की मृत्यु हो चुकी है, तो ये सुनते ही रामचंद्र अपने जीवन को त्याग देंगे। रामचंद्र के जीवन त्याग देंगे तो लक्ष्मण भी अपने जीवन को त्याग देंगे। लक्ष्मण अगर जीवन को त्याग दे और वहां पर अयोध्या में पता चला कि राम और लक्ष्मण ने अपने शरीर को छोड़ दिया है, तो भरत और शत्रुघ्न भी अपने जीवन को, अपने शरीर को त्याग देंगे। उनको देखते हुए जो तीनों माताएं हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, वो लोग भी अपने जीवन को त्याग देंगे। उनको देख के अयोध्या वासी अपने जीवन को त्याग देंगे। ये तो रही अयोध्या की बात। अब जब मैं सुग्रीव को पता चलेगा कि प्रभु रामचंद्र ने अपने जीवन को छोड़ दिया, तो सुग्रीव भी जो है आत्महत्या कर लेगा, अपने शरीर को छोड़कर अपने जीवन को त्याग देगा। सुग्रीव की पत्नी रूमा अपने जीवन को त्याग देगी, उधर वाली की पत्नी तारा अपने जीवन को त्याग देगी। तारा जीवन त्यागेगी तो उसका पुत्र अंगद जीवन त्याग देगा। इस प्रकार सुग्रीव को मरता हुआ देख के सारे वानर सेना अपने जीवन को त्याग देगी। अगर वानर सेवा ने अपने जीवन को त्याग दिया तो उनके बीवी बच्चे अपने जीवन को त्याग देंगे। तो पूरा अयोध्या और पूरा किष्किंधा खत्म हो जाएगा केवल एक इस इंफॉर्मेशन से कि सीता अब नहीं रही। तो फिर हनुमान जी कहते हैं मैं ये क्या सोच रहा हूं, ये कैसे संभव हो सकता है कि सीता नहीं रही। उधर संपाति ने कहा कि मैंने देखा है, मेरे पुत्र ने देखा किस प्रकार रावण जो है सीता को लेके जा रहा था, तो मैंने जब छलांग लगाई तब तक तो सीता थी लंकिनी में, लंका में प्रवेश किया, और लंकिनी मुझे कहा कि सीता अंदर है, तुम जाओ जाके सीता को अंदर ढूंढो। तो इतना जल्दी, ये तो कुछ पहले की बात है, तो सीता को ऐसे कैसे नहीं, सीता जरूर यहाँ पर कहीं पर होगी। तो वापस उठते हैं और सीता की खोज में मुझे लगता है अभी और कहीं दूसरी जगह भी जाना पड़ेगा और मैं सीता को ढूंढूंगा। तो इससे भी हमको एक बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। आचार्य बताते हैं कि जैसे ही हम भी अपने सेवा को छोड़ के बैठ जाते हैं, तो हमारे सेवा से अपनी सेवा को बंद करके एक जगह अगर बैठ जाते हैं, तो हमारे मन में भी नेगेटिव बातें आने स्टार्ट हो जाती हैं, नेगेटिव थिंकिंग चालू हो जाता है। तो हमको कभी भी सेवा के अंदर ना विश्राम नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट 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 क्या करना है, क्या करना है, क्या करना, हमको हमेशा ऐसे अपने आप को रखना चाहिए। प्रभुपाद जी भी ऐसे बताते हैं कि जब हम माला जप करते हैं
जब ये हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं तो जैसे ही एक माला खत्म होता है, हमारा जो मन है ना, वो जो है उस राक्षस की तरह है जो कभी भी खाली नहीं बैठता है। उसको हमेशा कुछ ना कुछ काम चाहिए, जैसे वो खाली बैठेगा हमको खा जाएगा। हमने बचपन में वो कहानी सुनी होगी, इस प्रकार एक राक्षस जो उसको खाली बोलता है मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। तो कैसे इंटेलिजेंटली उसको देखिए, तुम एक पैर से दूसरे पैर में जंप मारो, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे से करके सारे पैरों में जंप मारो, लास्ट जो पैर आएगा उससे वापस पहले पैर में जंप मारना, और फिर ऐसे करते रहो, तो वो अपने आप को पूरा एंगेज रखता है। तो प्रभुपाद जी भी हमको ऐसे बताते हैं किस प्रकार हमारा मन भी इसी प्रकार है, हमको हरे कृष्ण महामंत्र का माला जप करना चाहिए। जैसे हमारा एक राउंड खत्म होगा, तुरंत दूसरे राउंड में स्टार्ट होना चाहिए। पहले मोती से स्टार्ट करके 108 जैसे ही हमारा खत्म हुआ, तुरंत वापस पहले पे आ जाना चाहिए और वापस 108 करना चाहिए। तो हमारा मन भी जो है उस राक्षस की तरह है जो नेगेटिव थिंकिंग हमारे मन में लाएगा। सेवा में भी हमको इसी प्रकार का हमेशा एंथुसियाज्म रहना चाहिए। हमको कभी भी कहीं पर भी ब्रेक नहीं लेना चाहिए। एक सेवा खत्म हुई, दूसरी सेवा लेनी चाहिए, दूसरी सेवा खत्म हुई, तीसरी सेवा लेनी चाहिए। तो हनुमान जी वापस उठते हैं और अपने आप को सेवा में लगा दो, वापस से पूरी जगह ढूंढते हैं, लंका में पूरे ऐश्वर्य को देखते हैं, इतना बहुत डिटेल में इसका वर्णन आता है। और फिर जाके उनको एक बहुत सुंदर जगह, मतलब लंका में अब तक बेस्ट जगह पर उनकी नजर जाती है, तो ये जगह में से कैसे मिस हो गया। बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष देखते हैं, बहुत सुंदर बगीचा देखते हैं, और वो होता है अशोक वाटिका। अब अशोक वाटिका के अंदर हनुमान जी प्रवेश करते हैं, तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर प्रश्न ये उठ सकता है कि क्यों वाल्मीकि जी इतने डिटेल में लंका का वर्णन करते हैं। बाकी सब इतना फास्ट हो जाता है, लंका नगरी का वर्णन इतना, हालांकि वो रावण की जगह है, वहां पर केवल भोग विलास और कुछ नहीं है, फिर भी इतना डिटेल में उसको वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि आचार्य इसमें दो तीन कारण बताते हैं कि कहते हैं ये जो हनुमान जी की जो चिंता थी कि उनको सीता नहीं मिल रही है, उस चिंता के कारण वो जो रात जो है ना बहुत लंबी हो गई थी, कि जब तक हनुमान जी को सीता नहीं मिलेगी तब तक वो रात वैसे चलती रहेगी। इसलिए उस रात बहुत बड़ी है, उसलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत उस रात के समान दिया गया है। अंधेरा मतलब तमोगुण, और लंका जो है पूरा तमोगुण से, क्योंकि सब राक्षस सब असुर थे वहां पर, पूरा तमोगुण से भरा हुआ है। और तमोगुण में हमको ऐश्वर्य दिखेगा, सब जगह भोग ही दिखेगा, और तमोगुण में हमको और इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। परंतु उस तमोगुण में भी अगर हम भगवान का, उस अंधकार में भी हमको भगवान का लक्ष्य ध्यान रहेगा, भगवान का आदेश, गुरु का आदेश ध्यान रहेगा, तो हम अपनी सेवा में, भक्ति में, जीवन में लगे रहेंगे। तो हालांकि हम बहुत सारे ऐश्वर्य से, बहुत सारे अट्रैक्शन से, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं, पर उसमें अगर हमको निष्ठा रहेगी अपने गुरु की वाणी पर, भगवान की वाणी पर निष्ठा रहेगी, तो हम भी अपने भक्तिमय जीवन में लगे रहेंगे। साथ ही साथ लंका का इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन क्यों दिया जाता है, इतने सारे वहां पर असुर होते हैं, इतने सारे राक्षसों का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कोई व्यक्ति भी सुने ना कि देखिए हाँ, रामचंद्र का जो दुश्मन था रावण बहुत बलशाली था, वो कोई साधारण नहीं था। तो जैसे एनिमी बहुत स्ट्रांग होता है ना, हम लोग मूवीज में देखते हैं कि एनिमी बहुत तगड़ा होता है तो हीरो उससे ज्यादा तगड़ा निकलता है, और उस एक्शन को देखने में हमको ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ पर रावण के जो एनिमी है, जो शत्रु है, शत्रु के बल में बारे में बताते हैं। तो उसी प्रकार शत्रु के बल को देख के लगता है कि हाँ, रामचंद्र का बल कितना होगा, तो जितना स्ट्रांग विलेन होगा उससे ज्यादा स्ट्रांग हमारा हीरो होगा, तो उसमें और ज्यादा आकर्षित होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हनुमान जी का वैराग्य, जैसे हमने पहले चर्चा किया, हनुमान जी का वैराग्य, हनुमान जी का डिटर्मिनेशन, यहाँ पर हमको पता चलता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी वो कैसे अपनी सेवा में निष्ठा पूर्वक लगे रहते हैं। और यहाँ पर हमको लंका में केवल काम भाव है, काम वासना है, तो इतना ऐश्वर्य है वहां पर, फिर भी वहां पर केवल काम है। और सीता जो है पंचवटी में रह रही थी रामचंद्र के साथ, वहां पर कुछ ऐसा ऐश्वर्य नहीं था, कुछ ऐसे भोग करने की जगह नहीं थी वो, परंतु क्योंकि वहां पर प्रभु रामचंद्र के साथ थी, तो वहां पर केवल शुद्ध प्रेम था और कुछ नहीं है। इससे हमको ये भी पता चलता है कि हमारे पास जितना भी भोग करने की जितनी ज्यादा फैसिलिटीज होगी भोग करने की,
उतना ज्यादा हम उसके प्रति आकर्षित होंगे। हमारी जो प्रेम जो है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, उस चीजों के प्रति काम वासना में वो परिवर्तित हो जाएगी। परंतु अगर भगवान वहां पर रहेंगे, चाहे वहां पर कुछ ना हो, परंतु अगर भगवान रहेंगे तो हमारा शुद्ध प्रेम बना रहेगा। तो यहीं पर ही फिर उसको हम आज रखते हैं। किस प्रकार आप हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं, किस प्रकार वो सीता को ढूंढते हैं, कैसे सीता से वार्तालाप करते हैं, इसके ऊपर हम कल फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम यहीं पर आज कथा को विराम देते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।